नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल पिटाई वीडियो मामले में अररिया जिले के जोकीहाट प्रखंड के बगडहरा पंचायत के मुखिया ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि युवक चोर था, इसलिए पिटाई की गई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि मुखिया ने पीटकर हिदायत देकर छोड़ दिया। इस मामले में मुखिया एवं स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। और सी राती चोरी बिलुल तोर घरम की हाँ की बिलुल वहाँ को मामला की रहे। वहाँ मामला ई रहे कि हमारे घर में सुती छल नोसरा पर हमार बेटी एक तो गलसियों छा वो घरम रहे सुती का नहीं हम न मरद घरम नहीं हमारे बेटा घरम और बाकी एकदम कोई नहीं छो हमें अकेला सुती छल अकेला हमारे बेटियों घरम सुती छल और छोटो हमारा लड़का है एक तो वह लड़का लग हमारे लड़की सुती रहे और बाकी हमें यहाँ पे कुंडी में भरी दिलीन वो बोली सुती गली पहन है वो बच्चा तो बोली अम्मा गए ते सुतबे वहाँ बगस कुंडी लगा दिसो तो हमें कुंडी मारी दिलहीन हमें सुती गलन सुतक बादम ओकर बादम हमरा 12 बजल इसकी हमरा बहुत तरीका मह गल इधर बदबू मह गल ओकरा बादम हमें उठी के आगे हमें पहले बिजली तार छाबे लागल ऐसा कथो तारे जड़े गौरू घर में घूर कर जगह घूरे में आगिन लगी जा हमें छाभी ढूढ़ी कर हमें फिर आबि सुती गलन सुतक बाद हम 10 मिनट बाद वो फिर घर खोलल की तो हमें फिर सुतले कन्हार कर जुने अच्छा मुँह उठला बेटा फिर बच्चा नहीं उठली से बच्चा जन उठथुन तब नहीं तोरा जवाब देथुन इकर बीच में सुतले जे जवाब दिलन इकर बीच में हमारे घर से सामान लैके निकली गई सिंगारदानी लैके और पेटी लिया कल गली में रखल की सिंगारदानी एक झक जरना घर में लिया रखल की और ओकरा हमारे भी टाका भी छल जेबर बच्चा भी छल वो लिया हमारे वहाँ ले गई ओकर बाद हमें उठलन तो हमें छाबी ढूढ़ी नाना राति हल्ला नहीं कलहन देखी सुनी गाड़ी में जहने करगन रहे हने देख पल नहीं मरल से फिर ओकर पिलटवा चलियो मोबाइल लेबे हमारे सिरहनी में बस हमें अचानक एकदम उठी के घिघिया के हमें कन्हार काटन पड़ोसी सुनी उठल तो वो देखल कि घर में तो आदमी नहीं छी अगर कोई कमे क्या दिल की पड़ोसी सुनी घेरिया ओकरा पकड़ के ओकरा हमें फिर पूछल कि हमें जे जागल ते सामान लैके निकल हमें जागल तो फिर ते कते छला वो बोली हमें गली में छलन ते जुनेत करे छला हमें गली में छलन। क्या बजे रात को बात? 1 बजे राती 1 बजे से चोरी सिंगारदानी लागली आ पेटी लागली ओकरा में बच्चा के जेवर छली और तो टका छली 5000 वापस मिललो सामान ना वापस सामान नहीं मिललो ओकरा पूछलो गली तो वो बोली ते खस्सी बेच लेला सियल खस्सी बेच रहा हमें तोरा क्या कहल वो कबूल नहीं करी। क्या मामला था उस दिन चोरी हुआ था आपके? परसों आपके यहाँ बस्ती में चोरी हुआ है? परसों तो नहीं हुआ था, परसों से आगे ही है वो आपके घर में। लेकिन हाँ उस दिन जो पहले तो इसका घर में पहले हमारे घर में चोरी था तो उसको होता हुआ करीब 6-7 दिन हो गया उसका। तो वो आया कि कैसे हम सो रहे थे घर में किसी से दरवाज़ा नहीं लगा हुआ था ऐसे खुला कि कैसे पर्दा था तो ऐसे पर्दा उठाया बस वो चले गए पेटी के पास। हम सो रहे तो हम सोचेंगे क्या पता कुत्ता बढ़ गया ऐसे खड़खड़ किया तो हम उठ के बैठ गए तो हम उधर देखे तो नहीं था। इधर देखते हैं वो बक्सा खोल लिया। बक्सा जो खोला ना बक्सा में जो सामान था वो जो खड़खड़ाया तो हम उठ के बैठ गए। तो हम बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो वहाँ पर कीजिए। हाँ वही लड़का था टी शर्ट पहना हुआ था। किया था वो तो 6-7 दिन पहले किया था उसका बाद इसमें इधर चोरी हुआ है। तो हम बोले क्या कर रहा है तू? डिब्बा में पैसा था यदि रोटी के डब्बा में पैसा था वही डब्बा उठा कर इतना जब बोले बस इतने में वो निकल गया। उसका पीछे आए हम चिल्लाए बाहर में तो हमारे 2-3 आदमी उठा कहाँ गया तो खोजने लगा तो वो चले गया इधर नहीं आया उधर चले गए हमारे पैसा था। एक मामला है आपकी पंचायत का जिसमें एक चोर को मारा जा रहा है। लोगों का तो कहना यह है कि वो चोर है जिसको मुखिया जी डंडे से मार रहे हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं, क्या मामला है थोड़ा बताइए आप। इस मामले पर वो चोर है इसकी पुष्टि भी हुई है। अब वीडियो वायरल होने के बाद 2 तरह के कमेंट आ रहे हैं। एक वो है जो कह रहे हैं कि जो है नहीं मारना चाहिए, एक वो है जो कह रहे हैं कि हिदायत के लिए मारे, बिल्कुल सही किया। मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस समाज के लिए चोरी बवासीर की बीमारी की तरह है। दर्द सबको है लेकिन कोई बताना नहीं चाहता। अगर मुखिया जी ने 2-4 डंडा तमहीद के लिए मारा तो उसका मामला है, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन मामला को रफा दफा करना था, उसके लिए ज़रूरी थी 2-4 डंडा चलाए, बात को वहीं ख़त्म करना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ और लोग हैं जो असामाजिक तत्व जो अपनी सियासी रोटी सेकना चाह रहे हैं। देखिए मार यहाँ के ग्रामीण भी मारे हैं, ग्रामीण के हाथों चढ़ा जो इस तरह की हालत हुई है उस लड़के की, वरना मुखिया जी के
चार डंडे से जो है इस तरह और भी लोग हैं, लेकिन किसी का वीडियो ना आकर के इसका वीडियो आना, ये जो है ना सियासी रोटी सेकने की कोशिश की गई है। यहाँ का कोई ग्रामीण वीडियो नहीं बनाया है, वीडियो बनाने वाले भी बाहर ही के हैं, आकर के उन्होंने जो है ना इस मामले को तूल देने की कोशिश की है। मैं उनके घर पर पहुँचा, जो पीड़ित हैं, पीड़ित की माँ से मिला आज, तो उन्होंने उनसे मैंने ये जानने की कोशिश की क्या आप FIR करने जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं FIR कर सकूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मैं गरीब घर से बिलोंग करती हूँ, मार बहुत बुरी तरीके से लगा है, मैं चाहती हूँ कि वो लोग जो है ना इलाज के लिए कुछ खर्च उठा लें, मामला यहीं पर ख़त्म करें। लेकिन कुछ लोग उन पर भी दबाव बनाए हुए हैं कि मैं खुद FIR लिख करके आपके पास लाऊंगा, आप सिर्फ सिग्नेचर कर दीजिए, मैं थाने में दाखिल करूंगा, थाने के जो खर्च हैं वो मैं खुद उठाऊंगा। तो इससे पता चल रहा है इस पूरे मामले में कोई और हैं जो सियासी रोटी सेकना चाह रहे हैं। मैं भी प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि आप चोरी पर लगाम लगाइए, आपकी लापरवाही के सबब चोरी होती है, आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तब पब्लिक अपने हाथों में कानून को लेती है। अगर आप कानून का सही इस्तेमाल करके कानून के मुताबिक सज़ा देने की कोशिश करेंगे तो पब्लिक अपने हाथ में कानून नहीं लेगी। घर उसका वो पार में था, वो आया हमारा घर में, हमारा जवान लड़की यहाँ सुता हुआ था, घर खोल करके निकल गए, घर दवाई छिड़ा, दवाई छिटने के बाद दवाई का जब महंग लग गया है उसका, तो वो उठा, चार हमने दे करके वो सुता, फिर दोबारा आया, फिर कबाड़ी खोल कर सिंगारदानी ले करके वो दूसरा घर में भुस्सी में रख दिया है, पेटी गली में रख दिया है, बच्चे हमारा घर में सो रहा है, चादर उसका बगल कर दिया है, हम चौकी पर सो रहा है, वसरा पर हमारा चौकी का घर से निकाल करके हमारा हाथ जैसे निकाल ये करा दिया है कि तैसे मोबाइल पकड़ने के हमारा बीड़ी का पन्नी खर बना गया है, जा करके उठा देखा चोर है, बाबू दौड़िया चोर आता है, चोर आया, बच्चे सब आया, पकड़ा, उसको मार दिया छोड़ दिया। आज तो इसका कोई ये नहीं किया है, रहकर क्या हमारा घर आया है चोरी करने के लिए बार बार। परसों रात में एक यहाँ पर मामला हुआ था चोरी का, हाँ। जिसमें वीडियो में मुखिया जी मार रहे हैं हाँ। चोर को, क्या मामला था बताइए। चोरी किया था, इसलिए घर से भाग रहा था चोरी करके, और वो पकड़ा गया, इसीलिए सारे पब्लिक उसको पकड़ कर रखा, मारा 2-4 थप्पड़, और उसमें मुखिया को बुलाया गया, सरपंच को बुलाया गया, और उसी में जो किया मतलब मामला हल किया कि इसको छोड़ दो, और छोड़ने के बाद 2-3 साथी आए उसी का, उसको ले गया शाम को पकड़ के, बस यही बात और कोई बात नहीं। 2 मोबाइल चोरी हुआ, एक टच एक बटन वाला। तो वही चोरी किया था? मेरा मोबाइल चोरी किया था 15 दिन पहले। वही लड़का? हाँ वही लड़का, फिर 15 दिन बाद दूसरे घर में चोरी किया, जब वो पकड़ा गया। मेरा मोबाइल चोरी हुआ तो मैं लोग पकड़ नहीं पाए, वो भाग गया। क्या नाम है? रहमत। हाँ, वो मुखिया जी जो मतलब परसों रात को मोमेंट जो हुआ था, तो पकड़ा गया वो लड़का। उससे पहले 15 दिन पहले मतलब घर में चोरी हुआ, और 2-3 घर में उसने पकड़ा, फिर उसने रात को कबूल किया मैंने चोरी किया। 15 भरी चांदी और एक सोना का अंगूठी, फिर 2 अंगूठी लेके गया, कबूल किया उसने लड़का, पैसे भी लेके गया था। बाकी परसों रात को जो मामला हुआ था, तो मामला ऐसा था वो घर में सोया हुआ था, तो हल्ला गुल्ला हुआ, बस्ती वाले इकट्ठा हुए, पकड़ा गया, उसको मारने पीटने लगा। फिर मुखिया जी को रात में फ़ोन किया 3 बजे भोर में, उसने कहा ठीक है रखिए उसको, हम आ रहे हैं। तो आया, फिर मुखिया जी मोमेंट ऐसा था कि मुखिया जी बोला कि चलो सुबह उसको उसका फैमिली को लगाएंगे, फिर आएगा वो, जो डिसाइड होगा कर लेंगे हम लोग। उसका फैमिली कोई नहीं आया। एक उसका चचा का लड़का आया था, उसने कहा कि भाई 2 घंटे में हम सामान ला कर दे देंगे, जो सब कबूल किया था, चांदी मोबाइल जो सब वो लड़का कबूल किया। वो चचा का लड़का आया, उसने कहा कि भाई 2 घंटे में सामान ला कर दे देंगे, फिर छोड़ देंगे। तो हमने कहा भाई ले आओ, फिर इसको छोड़ देंगे, मार पीट के क्या फ़ायदा, सामान मिल जाएगा। तो उसके बाद उसने 10 बजे तक इंतज़ार किया, नहीं आया। फिर मुखिया जी को हम लोग बोले कि आइए, मुखिया जी आया, तो फिर सारे गांव वाले बैठा हुआ था। तो मुखिया जी मतलब बोला क्या कीजिएगा। मुखिया जी बोला देखिए ये भी किसी का बच्चा है, इंसान का है, हिदायत दे देते हैं, आइंदा ऐसा नहीं करे, कमाएगा। पुलिस को खबर क्यों नहीं किया आप लोगों ने? पुलिस को खबर इसलिए नहीं किया था, वो लड़का शादीशुदा था, उसका पिताजी भी नहीं था, आज डेड हो चुका है। तो मुखिया जी बोला 2-3 औलाद है, बच्चे हैं, क्या करोगे यार, जाएगा जेल, 3 महीना तो रहेगा ही लमसम, फिर उसका बच्चा बेअनाथ हो जाएगा, पैसे के लिए भी कानेगा, बिस्किट के भी लिए कानेगा। ऐसा करो 2-3 तमचा हम मार देते हैं, छोड़ दो तुम लोग सामान, बाकी गारंटी हुआ है सामान देगा ला के। मोहम्मद आरिफ। परसों रात को एक पंचायत में चोरी हुई थी आपके, और मुखिया जी का वीडियो वायरल हुआ है कि वो मार रहे हैं मुखिया जी। तो आप लोगों ने पुलिस को कॉल किया इस मामले में? पुलिस को कॉल नहीं किए, वो चोर कबूल किया रात में, जो पहले चोरी हुआ था 3-4 बार, वो कबूल किया हाँ हम ले गए हैं मोबाइल और 17 भरी चांदी। तो उसका कोई मिलने वाला आया सुबह 6:30 बजे, बोला कि 1-2 घंटा में हम ला के देते हैं।
उसी इंतज़ार में पुलिस को खबर हम लोग नहीं किए कि सामान ला के वापस दे देगा, फिर इसको जैसा डिसाइड होगा किया जाएगा। तो एक बोल लमसम 11-12 बजे तक नहीं आया, तो फिर हम लोग सोचे क्या करें नहीं करें। उसका वो फूफा आया और मसूद भाई को लाए हम लोग बुला के, उसका सामने उसका फूफा के हवाले किए। पुलिस को कॉल इसलिए नहीं की क्योंकि वो जेल जाता। छोटा छोटा बच्चा था और एक छोटा भाई था, बहुत रो रहा था। माँ उसको बाप नहीं है, उसका माँ भी मालूम हुआ कि बहुत बेचारी वहाँ पे परेशान है, रो रहा है, बीमार है। ये वो सोचेगा कि बेटा जेल चला जाएगा, माँ और भी सदमा में ज़्यादा परेशान होगा। यही सब सोच के हम लोग पुलिस का हवाले नहीं किए। मुखिया जी क्यों मार रहे हैं उसको? मुखिया जी हिदायत के तौर पे मारा, अगर नहीं मारता तो फिर ऐसे तो बिगड़ते जाएगा समाज। आजकल तो 50% समाज का बच्चा वही हाल है। क्या मामला हुआ था बस्ती का उस दिन? मामला ये हुआ था सर कि इससे पहले 10 दिन जो है ना, 2 घर में चोरी हो गया था। तो हम लोग कुछ लोग लड़का लोग थे जो समाज सेवक लोग होते हैं, हम लोग मशवरा किए कि देखो चोर आता है 1:30 से 2 बजे इसका बीच में, तो हम लोग इसके लिए तो कुछ समाज का भलाई के नीयत से हम लोग पहरा डाल रहे थे। उनके बाद फिर पहरा डालते हम लोग जिस दिन चोरी हुआ था 1:30 बज गया, हम लोग जाके सो गए। तो समाज में मेरे यहाँ शादी था, तो कुछ लड़का जगा हुआ था, तो उसका घर में जब चोर ये लड़का जो घुसा चोर, तो उसकी बेटी घर में सोई हुई थी। तो ये उसकी माँ की तबीयत ख़राब थी, नींद नहीं आ रही थी, जिसके वजह से बेचारी भी जगी हुई थी। उनके बाद ये बेचारी घर देखा कैसे खुला हुआ है, तो घर गई तो चोर सिंगारदानी लेकर के वो दूसरे का घर में रख के चला गया। तो बेचारी घर ढूंढ ढांड करके फिर आके वो सो गई। जैसे वो सोती है 5 मिनट के बाद वो फिर वो पीछे से ऐसे दीवार है, दीवार के साइड से वो तकिया के नीचे उसका हाथ दिया। हाथ देने के बाद उसका बीड़ी रखा हुआ था, तो बीड़ी में हाथ पड़ा तो वो खुरखुरा का आवाज़ आया। आवाज़ आने के बाद ये जग गई, कहा कौन हो कौन हो कौन हो। तो ये गली होके भाग गया। तो वहाँ घर के पीछे गड्ढा है बहुत बड़ा, उस गड्ढा में उसका लुंगी घुसा हुआ। और जब समाज का लोग जगा तो देखा कि उसका पैर का निशान जो है ना कीचड़ में चलते हुए वहाँ गया। तो उसका लुंगी जो था वो लुंगी खुला हुआ था, और देखा कि जब लुंगी यहाँ है तो आखिर चोर गया कहाँ। तो टॉर्च जला करके टॉर्च देखा तो बांस के ऊपर में वो बिल्कुल लंगा वहाँ खड़ा था। जब एक लड़का गया उसको पकड़ने के लिए, उसको धक्का मार दिया, वो गड्ढा में गिर गया। फिर दूसरा तीसरा लड़का गया, तब लाके उसको पकड़ा यहाँ, उनको ताला थप्पड़ जो भी मारा। ठीक है, अब मान लीजिए पब्लिक मूवमेंट है सर, किस किस को आप मना कीजिएगा? पुलिस को फ़ोन क्यों नहीं किया? कौन क्यों? पुलिस को सर हम लोग फ़ोन नहीं, कम से दिन होगा, बुलाते हैं मुखिया जी से और सबको मशवरा करेंगे, जैसा होगा हम लोग उनके बाद तो पुलिस को हवाले करेंगे। उसके बाद मुखिया जी को कॉल किए, मुखिया जी आया, उनके बाद उनसे पूछ पाछ किया कि भाई तुम कैसे यहाँ आए। तो वो सारा जो पिछला जो कांड था चोरी का वो सारा वो कबूल किया। तो यहाँ उसका माँ जो है ना वो पहले से बीमार थी, क्योंकि चोर हम लोग का पड़ोस का काकन का है। तो मालूम है उसका माँ बेहोश हो गई है। सोचता अगर इसका बेटा को अगर हम लोग पुलिस में भेज देते हैं, हो सकता है इस सदी में उसके माँ अगर मर गई तो समाज के ऊपर एक लानत हो जाएगा। फिर उसका कमाने वाला कोई नहीं था, एक छोटा भाई था। चोर का शायद साजिद नाम है, सादिक नाम है। तो माँ के मूल्य इसके वजह से, सदमे के वजह से यहाँ समाज में मशवरा हुआ। फिर उनका रिश्तेदार सब आया, कहा कि नहीं इनको छोड़ दीजिए, जो आप लोगों का सामान चोरी हुआ है वो हम लोग आपको ला के दे देंगे। तो 20 तारीख का टाइम लिया है। तो हम लोग मशवरा करके सारा आदमी हम के अगर इनको अगर जेल भिजवाइएगा तो कम से कम 6 महीना रहेगा, तो इसको छुड़ाएगा कौन? तो इस मान लिए उनके ऊपर रहम किया गया कि भाई अपने घर में ही वो सब लोग ये कहा कि आइंदा ये सब काम तुम नहीं करोगे। समाज का जो ये होता है सर, उसी मकसद से उनको छोड़ा गया। मुखिया जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है आपका, उस वीडियो में आप किसी को डंडा मार रहे हैं और बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, पब्लिक भी है वहाँ पर बहुत सारे। क्या मामला था बताइए थोड़ा। ये मामला हमारे पंचायत अंतर्गत गम्हरिया वार्ड नंबर 1 का था। रात में 1 बजे ये एक्चुअल में एक चोर था, कई बार उसने उस घर में चोरी कर लिया था। और रात में जिस घर में गया था उस घर में जवान लड़कियां सोई हुई थी। उसके बाद उसको जब घर गया तो उसका गार्जियन घर का जग गया। जगने के बाद उसको रगत के पकड़ा तो हमें कॉल हुई। जब मुझे कॉल हुई तो मैंने कहा कि या तो आप अगर संभव है तो पुलिस प्रशासन का हवाले कर दीजिए, या फिर सुबह में आएंगे हम और सरपंच साहब इसका फैसला करेंगे। तो सुबह में हम और हमारे पंचायत के सरपंच गुफरान साहब दोनों आदमी गए। पब्लिक मूवमेंट था, बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हुआ था। पब्लिक
चाह रहा था कि मुखिया जी क्या इसका सज़ा होगा, अगर आप सज़ा नहीं कीजिएगा तो इसका सज़ा हम लोग मार करके जान मार देंगे। तो हम और सरपंच साहब दोनों आदमी सोचे कि अगर थोड़ा बहुत इसको अगर नहीं मारते हैं तो पब्लिक उग्र हो जाएगा। तो सरपंच साहब भी दो चार डंडा हम भी पैर का तलवा में मारे हैं और उससे पब्लिक में उग्र ख़त्म हुआ क्योंकि वो लड़का समाज का था और इस तरह थोड़ा बहुत हिदायत करके उसको छोड़ दिए। तो मुखिया जी कि आपने कानून हाथ में क्यों लिया? आपको कोई हक नहीं था उसको मारने का, पुलिस को भी कॉल कर सकते थे। मैं कानून को हाथ में नहीं लिया। पब्लिक जिस तरह उग्र था, अगर उसको दो चार डंडा पैर पर हम नहीं मारते तो पब्लिक उसे मार देती। मुझे इतना भी टाइम नहीं दिया गया कि मैं पुलिस प्रशासन को इसका सूचना देते, इसलिए पब्लिक को शांत करने के लिए हम उसका पैर में दो चार डंडा मारे। ये लड़का भी अपना ही समाज का था और हम और सरपंच साहब दो चार डंडा मार करके उसको हिदायत दे दिए ताकि और आगे वो चोरी और किसी का घर नहीं घुसे, क्योंकि वो प्राय उस वार्ड में गम्हरिया वार्ड नंबर 1 में कई बार अब तक चोरी करके वो निकल गया, जिसमें उसने कबूल भी किया। हिदायत के लिए उसको हम लोगों ने दो चार डंडा मार करके उसको हिदायत दिए ताकि आइंदा और ये नहीं करे। हम सोचे कि अगर ये नौजवान जेल जाता है तो जेल से आने के बाद और भी खूंखार हो जाता है, क्योंकि ये सब इतना लत ख़राब हो गया है। ये लोग कोरेक्स फैंसी ड्रिल ये पीते रहता है और रात भर भटकते रहता है। प्राय यहाँ का जो माहौल हो गया है, हर चौक चौराहे पर यहाँ पर कोरेक्स और नेट्रावेट टेन गोली ये सब बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है और इसमें ये सब लड़का इन्वॉल्व है। पैसा नहीं होने के चलते ये लोग इस तरह से करते रहता है। हम लोग समाज में सुधार करने के लिए इस तरह का कदम उठाए ताकि ये आइंदा उसके अंदर सुधार हो जाए और वो चोरी चपाटी नहीं करे। क्या होने के नाते हमारे ऊपर भी कर्तव्य होता है कि हम अपने समाज में सुधार कराएं, लेकिन इस सुधार कराने का क्रम में कुछ हमारे विपक्षी लोग जो इस तरह का वीडियो बना के वायरल करा करके हमको बदनाम करना चाह रहा है ताकि आने वाला जो चुनाव है उस चुनाव में इस तरह का नीचे दिखा सके हमको, जबकि हमने इस तरह का काम करके समाज में सुधार करने का एक बड़ा कदम उठाने का काम किया है। आपका नाम? मोहम्मद इम्तियाज़ आलम, मुखिया ग्राम पंचायत राज बगडरा।